My name is Hamza and I'm from Oxford School and Academy 10th class. Welcome. आज हमारे पास है यूनिट नंबर 2 डेटा टाइप एंड इनपुट एंड आउटपुट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी बेसिक स्टेटमेंट्स। तो बेसिक स्टेटमेंट्स में हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जी रीड स्टेटमेंट। बेसिकली रीड स्टेटमेंट जो है वो यूज होती है जी डेटा स्टेटमेंट को रीड करने के लिए। ठीक है, डेटा स्टेटमेंट में जो डेटा लिखा होता है, जो हम डेटा डिक्लेयर करते हैं और जो वेरिएबल्स के बाद कांस्टेंट्स डिक्लेयर करते हैं, तो उन डिक्लेरेशन को रीड करने के लिए, उस डेटा स्टेटमेंट को रीड करने के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट यूज होती है वो स्टेटमेंट होती है रीड स्टेटमेंट। और ये क्या करती है, उन तमाम वैल्यूज को उनकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं और वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को वैल्यूज के साथ एसोसिएट करवाती है। ठीक है, उनके साथ अटैच करती है। ठीक हो गया। तो इसका सिंटैक्स देख लें जी। सिंटैक्स क्या होता है, रीड, READ, रीड कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद कॉमा आएगा एंड सेपरेट लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। यानी वो कॉमे में आप क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लिखेंगे, ABCDEFGH व्हाटएवर, कुछ भी जो वेरिएबल आप लेना चाहते हैं, लेकिन उनके दरमियान कॉमा आएगा। ठीक है जी, उस एक एक वेरिएबल के दरमियान कॉमा आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास है डेटा स्टेटमेंट। डेटा स्टेटमेंट बेसिकली यूज्ड टू रीड द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब आपने वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है। वो वैल्यू न्यूमेरिक भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है, यानी कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक दोनों भी हो सकती हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब आप वो वेरिएबल में कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, तो वो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए किसी ना किसी स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप रीड स्टेटमेंट में दिए गए वेरिएबल्स में वैल्यू को सेव करवाते हैं। तो उस वैल्यू को सेव करवाने के लिए हमें किसी ना किसी स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो स्टेटमेंट कौन सी है, डेटा स्टेटमेंट। तो इसका सिंटैक्स क्या है जी, डेटा। ठीक है, और फिर आप वो नंबर्स लिखेंगे, न्यूमेरिक या स्ट्रिंग व्हाटएवर, कुछ भी है, न्यूमेरिक या स्ट्रिंग कांस्टेंट कुछ भी वो आप लिखेंगे, लेकिन उन्हें आप सेपरेट करेंगे किस चीज से, कोमे से। क्लियर हो गया, कोमा डालेंगे उनके दरमियान। अच्छा आगे देखें, रीस्टोर स्टेटमेंट। रीस्टोर स्टेटमेंट जो है ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रीड स्टेटमेंट के जरिए डेटा स्टेटमेंट को अगेन रीड करने के काम आती है, which is used to read the data statement again through read statement। रीड स्टेटमेंट के जरिए डेटा स्टेटमेंट को अगेन रीड किया जाता है थ्रू कौन सी स्टेटमेंट यूज करके, रीस्टोर स्टेटमेंट यूज करके। और इसका बेसिकली सिंटैक्स क्या है, रीस्टोर और फिर लाइन नंबर आएगा, वो लाइन नंबर जो कि आप दोबारा से रीड करना चाहते हैं। अच्छा देखें, उसके बाद है इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट क्या है जी, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन यूजर से जब आपने डाटा इनपुट लेना होता है, कुछ ना कुछ इनपुट लेनी होती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम, तो उसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट यूज की जाती है, जिस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, इनपुट स्टेटमेंट। तो देखें इसका क्या है, इनपुट, उसके बाद ब्रैकेट में सेमीकोलन, फिर प्रॉम्प्ट, स्ट्रिंग और फिर सेमीकोलन। ठीक हो गया जी, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। क्लियर हो गया, ये इसका सिंटैक्स था। उसके बाद है प्रिंट स्टेटमेंट। अब आपने इनपुट ले ली, डाटा भी जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए, डाटा के जो कांस्टेंट्स थे वो डिक्लेयर करवा दिए, रिस्टोर कर लिया, इनपुट ले ली। अब फाइनली उसे आउटपुट दिखानी होती है। तो आउटपुट स्टेटमेंट के लिए हमें एक आउटपुट स्टेटमेंट है जिसको हम प्रिंट स्टेटमेंट कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डाटा को डिस्प्ले करवाती है स्क्रीन पर। प्रोग्राम रन करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद वो स्टेटमेंट, वो आउटपुट हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट। अच्छा, इसका जो बेसिकली सिंटैक्स है वो क्या है, PRINT, प्रिंट। ठीक है जी, प्रिंट स्टेटमेंट के बाद वो आप जो आउटपुट होगी वो आपको शो हो जाएगी। क्लियर हो गया 10th क्लास। तो ये हमारे पास थी बेसिक स्टेटमेंट्स। आई होप सो आपको समझ आई होंगी। अगर इसमें से कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट्स में हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।